कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? भार और द्रव्यमान को समझ लिया था। ठीक है, क्या पढ़ लिया था? भार और द्रव्यमान। आज जो हमें अगली हेडिंग पढ़नी है, आज की हेडिंग रहेगी हमारी प्रणोद तथा दाब। क्या रहेगा? प्रणोद तथा दाब। तो इसको समझते हैं, प्रणोद और दाब क्या है। प्रणोद प्रणोद तथा दाब। प्रणोद और दाब है क्या? ऐसे समझो कि ये सोचो, ये बालू का ढेर है। क्या है? बालू। बालू, ठीक है, बालू है अपना। और मैं क्या करूं, यहां पर जाकर के खड़ा हूं। कौन? जीपीएस। मैं यहाँ पे जाके खड़ा हो जाऊं। ठीक है, यहाँ पे आकर मैं खड़ा हो गया। तो जब मैं सीधे खड़ा हूँ बालू में, तो मेरे पैर यहाँ पड़ रहे हैं और यहाँ पड़ रहे हैं। ठीक है, थोड़े बड़े बड़े बनाए जाए ऐसे, एक पैर यहाँ एक पैर यहाँ। तो मैं सीधे खड़ा हूँ। ठीक है, थोड़ा और पास पैर, तब ज्यादा अच्छा है। थोड़ा पैर पास पास, एक पैर यहाँ एक पैर यहाँ, और ये बालू है। मैं बालू की सतह पर खड़ा हूँ और सीधा खड़ा हूँ ऐसे। ठीक है, ऐसे सीधे बालू पे खड़ा हूँ। तो मेरा पूरा भार ऐसे लग रहा है, मेरा पूरा भार ऐसे लग रहा है। ठीक है, ऐसे नीचे तक कितना लग रहा है? यम जी। यम जी कैसे लग रहा है? भार, बल, कुल बल में कितना लगा रहा हूँ बालू पर? F बराबर यम जी। मान लो मेरा द्रव्यमान है 60 केजी। कितना है? 60 केजी मेरा द्रव्यमान है। तो मैं कुल कितना बल लगा रहा हूँ? 60 गुणे जी को मान लेते हैं लगभग, जी को लगभग ले लेना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर 600 न्यूटन। ये केजी में है ना, 60 क्या है? केजी है। तो क्या हो जाएगा? 600 केजी मीटर सेकंड पावर माइनस 2। ये क्या होता है? न्यूटन। तो 600 न्यूटन का बल, 600 न्यूटन का बल मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, किस पर? बालू की सतह पर। बालू की सतह क्या करेगी? फैलने लगेगी, बैठने लगेगी नीचे। ठीक है, मैं सीधे हूँ तो बैठ जाएगी, थोड़ी सी दब जाएगी, समझो इतना दब गई, आधा फीट दब गई। तो बालू की सतह क्या हुई? आधा फीट दब गई मेरे खड़े होने से, और मैं इतना अंदर चला गया। ठीक है, मेरा पैर बालू में इतना अंदर चला गया। समझो, बालू को मैंने इतना दबा दिया, मैं सीधे खड़ा था। तो ये जो मेरा सीधे बल लग रहा है लंबवत, सतह के लंबवत। ठीक है, सतह के लंबवत। ठीक है, सतह के लंबवत, ये mg बराबर मैं यहाँ पे 600 मीटर लिख देता हूँ। ठीक है, सतह के लंबवत, किसी सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। ध्यान रहे, लंबवत। कैसे? लंबवत। तो अभी मेरा प्रणोद क्या है? ठीक है, अभी मेरा प्रणोद 600 मीटर। समझो, इतने से एरिया में, एरिया का मैंने क्षेत्रफल का मैंने, क्योंकि मैं सीधे खड़ा हूं तो कम क्षेत्रफल ले रहा हूं। ये पहला स्थिति होगी, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या कहेंगे हम लोग? ठीक है, ये प्रणोद। दूसरी स्थिति को क्या कहेंगे हम लोग? दूसरी स्थिति यहां पे देखो। ठीक है, ऐसे फिगर बना बना के समझा जाए तो चीजें अच्छे से समझ में आती। दूसरी स्थिति ये है, फिर वही बालू है। ठीक है, अपना बालू है, और इस बार मैं बालू पे क्या किया? लेट गया। ठीक है, इस बार बालू पे लेट गया। जब मैं बालू पे लेट गया, थोड़ा बड़ा बनाओ अपने आप को। ठीक है, मैं क्या किया? बालू पे लेट गया। ये बालू था, ठीक,
और बालू को क्या किया, ये जीपीएस, ये लेट गया, खड़ा था तो ऐसे बल लग रहा था, जब लेट गया, जब मैं खड़ा था तो पूरा बल मेरा सीधे लग रहा था, जब मैं बैठ गया तो मेरा क्षेत्रफल क्या हो गया, बड़ा, लेट गया, मेरा क्षेत्रफल देखो, पहले सोचो मैं इस ब्लैक बोर्ड पे ऐसे सीधे खड़ा हूँ, ठीक है, तो मेरा क्षेत्रफल बस इतना सा है, ऐसे सोचो ये इस ब्लैक बोर्ड पे ऐसे है, ठीक है, सीधे है, तो ये इतने एरिया को बस घेर रहा है, इतने एरिया को, इसका पूरा बल इस एरिया पे लग जा रहा है, पूरा द्रव्यमान इस एरिया पे लग जा रहा है, ठीक है, पूरा पूरा द्रव्यमान, लेकिन मैं इसे ऐसे कर दूं तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये लंबा हो गया, तो यहाँ पे इसका पूरा पूरा द्रव्यमान इतने में फैल कर लग रहा है, इतने एरिया में फैल कर लग रहा है, इतने एरिया में, और यहाँ पे कम एरिया में लग रहा है, तो यहाँ पे कम एरिया में द्रव्यमान लगेगा तो ये ज्यादा धंस जाएगा अंदर, और यहाँ पे ज्यादा एरिया में लगेगा तो ये कम धंसेंगे, वही बालू का हुआ। मैं 60 किलो ऐसे लेट के लगा, मैं बहुत बड़े क्षेत्रफल पे लगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो बल लगेगा, यहाँ पे बल लगेगा, यहाँ पे बल लगेगा, यहाँ पे बल लगेगा, इसकी तुलना में ये कम दबेगा बालू, ठीक है, क्योंकि मेरा एक जगह मेरा पैर पड़ रहा है, पेट पड़ रहा है, दूसरी जगह मेरा शोल्डर वाला हिस्सा पड़ रहा है, चौथी जगह मेरा चेहरा पड़ रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे पड़ रहे हैं, तो वो कम दबेगा ना, और सीधे जब मैं खड़ा था तो पूरा बल मेरा लग रहा था बालू पर, एक जगह पर, अब मैं पूरा लेट गया तो फैल के बल लगेगा, मेरा कम दब लगेगा, जैसे सोच लो यहाँ पे 15 किलो दबा रहा हूँ इतने एरिया में 25 किलो दबा रहा हूँ, ठीक है, और बाकी बचे एरिया में 30 किलो दबा रहा हूँ, या 30 किलो 40 किलो जो भी दबा रहा हूँ, बाकी बचे एरिया 40 किलो दबा रहा हूँ, ठीक है, 30 किलो यहाँ पे बचेगा, 60 है ना, तो ये 40 20 बचा, तो 20 यहाँ पे दबा रहा हूँ, 15 20 25, तो अब ये बढ़ गया, यहाँ पे पूरे क्या लग रहा था, 60 लग रहा था, यहाँ पे दूर दूर क्या लग रहा है, ठीक है, दूर दूर लग रहा है, अब इसमें भी बांट दूं तो इसमें भी 15 टुकड़े हो जाएंगे, तो हर जगह 15 किलो, इसमें भी चाहो 25 टुकड़े कर दूं तो हर जगह 25 1 किलो, फिर इसके भी टुकड़े कर दूं 20 तो हर जगह, ठीक है, छोटे छोटे जगह में इसके 20 टुकड़े कर सकता हूँ, यहाँ से 1 2 3 4, तो छोटे छोटे इससे कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे यहाँ तक। अब उनमें क्या लग रहा है कि हर जगह 1 किलो का दाव लग रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, उतने एरिया में, पैर के एरिया में मेरे, जहाँ पर मान लो इसको मैं 4-5 हिस्से में कर दूं तो 4 किलो लगेगा, ठीक है, 20 किलो को 4 हिस्से में कर दूं, 1 2 3 4, तो 4 किलो लगेगा, एक पैर के बराबर, मेरे पैर के बराबर, मेरा पैर मान लो इतना बड़ा है, तो उतने बड़े हिस्से में कितना लगेगा, 4 किलो, और उतने ही बड़े हिस्से में कितना लगा रहा है, कितना लगा रहा है, 600, एक पैर के हिस्से में 300, तो दो पैर के हिस्से में 400, मतलब जहां जितने हिस्से में मैं लेट करके 8 न्यूटन लगाऊंगा, लेट करके कितना लगाऊंगा, 8 न्यूटन, ठीक है, वही मैं खड़ा होकर कितना लगाऊंगा, 600 न्यूटन, 8 न्यूटन नहीं, ये लगाऊंगा मैं 80 न्यूटन, 80 न्यूटन और 600 न्यूटन, तो ये क्या करेगा, ये इससे ज्यादा दबाएगा, यहाँ पे 600 लग रहा है, यहाँ पे 8 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, ऐसे काम कर रहा है, तो लेटने पे क्या हो जाता है, क्षेत्रफल बढ़ने पर, ठीक है, दूसरी स्थिति से क्या हमको मिलेगा, दूसरी स्थिति से हम क्या लिखेंगे, दूसरी स्थिति से हम लिखेंगे क्षेत्रफल बढ़ने से प्रणोद, क्षेत्रफल बढ़ने से प्रणोद नहीं, दाब लिखेंगे, दाब का दाब घटता व क्षेत्रफल घटने से दाब बढ़ जाता है, ये क्या है, दाब, ठीक है, तो प्रणोद क्या है, लंबवत लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है, और उसकी वजह से जो बल लग रहा है उससे हम क्या निकालते, उसी बल को हम क्या कर देते, लगने वाले बल को हम क्या कर देते, दाब कर देते, तो मतलब क्या है, दाब बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे, दाब बराबर क्या लिखेंगे, दाब बराबर प्रणोद, जितना प्रणोद लग रहा है, मतलब जितना लंबवत बल लग रहा है, बटा क्षेत्रफल, किस पर, क्षेत्रफल पर, किसी क्षेत्रफल पर जितना तुम दाब बल लगा रहे हो, मतलब प्रणोद लगा रहे हो, सीधा लंबवत बल, किसी भी क्षेत्रफल पर तुम जितना लंबवत बल लगा रहे हो वही क्या कहलाएगा, तुम्हारा दाब कहलाएगा, ठीक है, जैसे मान लो ये क्षेत्रफल है, इस पर मैं इसको ऐसे लगाऊं, ठीक है, तो ये छोटे से क्षेत्रफल लेगा, ठीक है, इतना सा क्षेत्रफल लेगा, सीधे लगाने पे इतना बड़ा एरिया लेगा, तो इस पे ये जो बल लगा रहा है, ठीक है, लंबवत बल, वही क्या कहलाएगा, इसका दाब कहलाएगा, क्या कहलाएगा, दाब। अब मैं इसको ऐसे रख दूं, तो
ये यहाँ पर अब मैं ऐसे इसका यहाँ पे लंबवत देखूंगा, यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे देखूंगा, कई हर जगह लंबवत देखूंगा, तो हर जगह लंबवत देखूंगा तो इसका द्रव्यमान तो कम ही हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम, और इसका दाब भी कम मिलेगा। क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अगर क्षेत्रफल बढ़ जाए, ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ जाए तो दाब घट जाएगा, और दाब बढ़ जाए तो क्षेत्रफल घटना चाहिए। जैसे इसका क्षेत्रफल कम हो गया तो क्या हो गया, इससे लगने वाला दाब कितना हो गया, 600 मीटर। देखो क्षेत्रफल कम था, दाब कितना हो गया, प्रणोद सीधे लंबवत हो गया तो कितना हो गया, 600 मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल बड़ा हो गया, मैं लेट गया तो मेरा दाब कितना हो गया, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, हर जगह बदल गया, हर जगह क्या हो गया, बदल गया, इसे 1, इसे 2, इसे 3। ठीक है, तो हर जगह दाब क्या हो गया, बदल गया, मतलब क्षेत्रफल बढ़ गया तो दाब क्या हो गया, कम हो गया। अब 600 को टुकड़े हो गया ना भाई, 600 के टुकड़े हो गए, तो मान लो 600 का ये 200, ये 200, ये 200, तो ये कम हो गया ना इससे। ठीक, अब अगली हेडिंग क्या पढ़नी है, दाब का मात्रक क्या होगा, बल का होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, किसका मात्रक हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा दाब का। ठीक है, आगे एक सवाल करते हैं, क्या दे रहा है देखते हैं। सवाल देखते हैं क्या दे रहा है। ठीक है, प्रणोद और दाब में अंतर समझ में आया। सवाल दे रहा है, एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा है, क्या है, एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा है। फिर कुछ पहले देख लेते हैं स्थितियां। एक स्थिति दे रहा है, इसी बुलेटिन बोर्ड पर आप एक चार्ट लगाना चाहते हैं, जैसे कि दर्शाया है, कार्य करने के लिए आपको डाइनिंग पिन को अपने अंगूठे से दबाना होगा। इस अवस्था में आप पिन के शीर्ष के सतह के क्षेत्रफल पर बल लगाते हैं, यह बल बोर्ड की सतह के लंबवत लगता है, यह पिन को नोक पर अपेक्षाकृत क्षेत्रफल पर लगता है। ठीक है, ऐसे समझो, समझना है ना, इसको बड़े आराम से समझ लेते हैं। जैसे निकालना पड़ेगा इधर, मान लो ये कोई क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल दिख तो रहा है, क्षेत्रफल है, यही तो एरिया, एक तो क्षेत्रफल होता है। ठीक है, लंबाई कोण चौड़ाई ऊंचाई तो है इसमें। अभी ये है, एक बार मैं इससे, पतला है ना इसका नोक, इससे मैं इस सिरे से दाब लगाऊं। ठीक है, इस सिरे से इसको और मोड़ लेते हैं, इस सिरे से क्या करूं, दाब लगाऊं, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, और ये इसमें चला गया ना। ठीक, अब मैं इसके इस सिरे से दाब लगाऊं और थोड़ा इसको बड़ा करके, ठीक है, फट गया। अब इस सिरे से यहाँ पे दाब लगाऊं, फट गया, दूसरा लेना पड़ेगा, ये देखो, यहाँ से दाब लगाओ, फिर फट गया, यहाँ से ऐसे, हाँ अब ठीक है, अब नहीं फटेगा क्योंकि पहले से छेद हो गया था। दाब लगाऊं, कुछ नहीं हो रहा है, इतना दाब लगा दिया, देखो ये इतना अंदर हो गया, दाब लगा हुआ है ना, तिरछा हुआ ना, ऐसे था, और मैं इसको दबा के इतना तिरछा कर दिया, नहीं फट रहा है। अब यही इस सिरे से दबाओ, अंदर चला गया, देखो देखो दिख रहा है, ये ध्यान से देखो, देखो उतने से बल से अंदर चला गया। क्यों, ऐसा क्या हो गया, ये क्षेत्रफल ज्यादा है, ये क्षेत्रफल कम है, तो कम क्षेत्रफल होते ही दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। अभी देखिए, क्षेत्रफल कम हुआ, दाब क्या हो गया, बल क्या हो गया, बढ़ गया, प्रणोद बढ़ गया, क्या बढ़ गया इसका, ये प्रणोद बढ़ गया। और जैसे क्षेत्रफल बढ़ा किया ये वाला, वैसे दाब क्या हो गया, कम हो गया। तो क्षेत्रफल बढ़ने या घटने से दाब बढ़ रहा है या घट रहा है, यही समझाना था। आगे जो सवाल देना चाहता है हमको, वो सवाल कर ले। ठीक है, सवाल कर लेते हैं, एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा है, क्या कह रहा है, एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा है, इसको ठीक है, एक लकड़ी का
गुटका मेज पर रखा है। ठीक है, एक लकड़ी का गुटका जो कारक है मेज पर रखा है। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान 5 kg है। कितना है? 5 किलो। तथा इसकी बीमाएं, इसकी बीमाएं कितनी कितनी दे रहा है? 40 सेंटीमीटर गुड़े 20 सेंटीमीटर गुड़े 10 सेंटीमीटर गुड़े 10 सेंटीमीटर है। लकड़ी के गुटके द्वारा मेज पर लगने वाले दाब को ज्ञात करें। ठीक है, लकड़ी के गुटके द्वारा मेज पर लगने वाले दाब को ज्ञात करें। ठीक, मेज पर लगने वाले दाब को ज्ञात करें। क्या क्या दे रहा है? यदि ज्ञात कीजिए, यदि इसकी निम्नलिखित बीमाओं तो सतत मेज पर रखी जाती हैं। ठीक है, क्या क्या दे रहा है? यदि ये बीमाएं रखी जाएगी, यदि यह बीमाएं रखी जाए, यह बीमाओं ठीक, बीमाएं, यदि यह बीमाएं कौन कौन सी बीमाएं? पहला दे रहा है 20 सेंटीमीटर गुड़े 10 सेंटीमीटर तथा दूसरा दे रहा है 40 सेंटीमीटर गुड़े 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मेज है, मेज पर जिसका द्रव्यमान इतना तथा इसकी बीमा, ये मेज है, इसकी बीमा द्रव्यमान इतना है। बीमा है, ये मेज की दिया गया और इस पर लकड़ी, ये गुटके रखे जा रहे हैं छोटे छोटे। ठीक है ना, इन बीमाओं तो देखते हैं कैसे बनाएगा इसका। इधर मेज बना दो। ठीक है, और ये मेज हो गया हमारा, जिसकी बीमा कैसे कैसे दे रहा है? 40 20 और 10। ये अंदर वाला 10, ये वाला 10 20 और ये जो अंदर वाली लंबाई होती है ये वाली, वो कितना? 10 सेंटीमीटर और 10 यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेज हो गया। और इस पे क्या रखा है? लकड़ी के गुटके रखे हुए। ठीक है, लकड़ी के गुटके रखे हुए जिसकी बीमा है 20 और 10, मतलब ये 20 सेंटीमीटर और ये वाली लंबाई 10 सेंटीमीटर ऐसे। और एक लकड़ी का गुटका दूसरा रखा हुआ है जो कैसे है? जो ऐसे रखा गया है पट। ठीक है, ये सीधे लंबवत रखा गया है और ये ऐसे। ठीक है, ऐसे रखे गए। इसकी बीमा कितनी है? 40 और 20। क्योंकि ये बीमार रखे गए, ऐसे रखा गया। समझ रहे हो? मेज पे 2 रखे गए। आगे क्या करवा रहा है हमसे? तो इसका हमें पूछ रहा है कि बल निकालना चाहिए। पहले क्या निकालना चाहिए? बल। F बराबर होता है m गुणे g। F बराबर होता है m गुणे g। इसका द्रव्यमान कितना दे रहा है? 5 kg। 5 kg। g कितना ले भाई? g हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा? 40 और 45, मतलब 4 10 49, कितना मिलेगा? 49 49 केजी मीटर सेकेंड पर -2, मतलब न्यूटन। 49 न्यूटन। कितना बल है?
किसका? लकड़ी के गुटके का, जो क्या कर रहा है, इतना बल लगा रहा है। ठीक है, अब दाब देखा जाए कितना लगा रहा है। ठीक है, दाब देखा जाए कितना लगा रहा है। दाब के लिए हम क्या करेंगे, पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल पहले वाले का, तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे क्या होती है, चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, तो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर, मतलब 20 कितना होगा, 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर, इतना होगा। कितना हो जाएगा ये, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना लिखो। इसके बाद आगे लगाते हैं, पॉज करो, इतना लिखो। दो सौ मिल गया था, F बराबर मिल गया था हमें 49 न्यूटन, और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो कितना मिल गया था, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बराबर। इसको मीटर में बदले तो कितना हो जाएगा, 0.10, इससे मीटर बदलेंगे 100 से भाग दे देंगे। सेंटीमीटर डबल सेंटीमीटर है तो कितने से भाग दे देंगे, 1000 से। 2 बार भाग दे देंगे इसको 100 से, तो किसमें बदल जाएगा ये, सेंटीमीटर स्क्वायर किसमें चेंज हो गया, मीटर स्क्वायर। तो कितना मिलेगा, 0.02 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मिल जाएगा हमें मीटर बदलने में। इतना मीटर का हो गया क्षेत्रफल। अब दाब वाला फार्मूला लगा, दाब बराबर क्या होता है, प्रणोद बटा क्षेत्रफल। प्रणोद कितना है, ये जो बल लगा है वही तो है प्रणोद। ये जो बल लग रहा है, इससे कितना लग रहा है बल, 49 न्यूटन का बल लग रहा है। क्षेत्रफल कितना निकाला है, 0.02 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दाब निकालना है। अब क्या करेंगे, दाब निकालना है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 49 न्यूटन मीटर की पावर -2। ये होता है पास्कल, पीए पास्कल। दाब को किसमें नापते हैं, पीए पास्कल, पास्कल। ठीक है, अब बटा 0.02। ठीक है, इसको चेंज करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 49 गुणे 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 0.10, ये 100 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इसको काटने तो कितना हो जाएगा, 50। 50 गुणे 49 कितना होगा है, पहले 490 कर दो और गुणे 5, ये 0 इसको दे दो, 490 हो जाएगा। 5 इसमें गुणा करो, 0 5 9 45, 4 0 5 9 45, तो यहाँ 4 लिखेंगे, 5 को 20 4 24 पास 2450 पास्कल। ठीक है, इतना दाब लग रहा है। अच्छा, अब दूसरा वाला निकालना है, जो ये वाला तो निकल गया, पहले तो हमने क्षेत्रफल निकाल लिया था, दाब निकाल लिया है, ये पहले वाले का निकल गया। दूसरे वाला कैसे निकालेंगे, निकालो इसको, इतना पॉज करके लिख लो। दूसरे वाले का क्षेत्रफल निकालो, और क्षेत्रफल दूसरे वाले के लिए बराबर वही लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो इसकी कितने जगह, 40 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर, तो ये गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बदलो मीटर में, तो 800 भागे 100 गुणे 100। 2 बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सेंटीमीटर कितनी बार है, स्क्वायर है मतलब 2 बार है, तो ये कितना आ जाएगा, मीटर गुणे मीटर हो जाएगा, क्योंकि 100 से भाग दे दिया गया, ये 0 0 कट जाएगा, और इससे जब भाग देगा तो कितने मिलेगा, 0.08 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्षेत्रफल मिल गया, दाब निकाल लो। दाब बराबर हुई प्रणोद बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अभी निकला है 0.08 मीटर स्क्वायर, और दाब 49 न्यूटन निकाल ही लिए थे पहले शुरू में, तो क्या करेंगे, वही भाग दे दो 49 न्यूटन, और इसको पास्कल में बदल लो। ठीक है, भागे 0.08। अब वही ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देते हैं,
बटा कितना हो जाएगा 8। अब जब 8 हो ही जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 100/100 से गुणा करने पर ठीक है, ये इसे काटते हैं तो कितना मिलेगा, पहले 4 मिलेगा, ये 50 हो जाएगा, फिर से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एक काम को इसका इससे गुणा करके इसको काट देंगे, इतना आएगा उसका 2 से, तो ये आ जाएगा 49 गुणे 25 करो तो कितना आ रहा है भाई, 5×9 = 45। ठीक है, 5×9 = 45, 8×4 का 5×4 = 20, 4 = 24, फिर ये हो जाएगा 98, और ये 5, 8 × 5 = 12, 1225। ठीक है, 1225, और नीचे अभी 2 बचा हुआ है ये, तो 1225 भागे 2 कितना मिलेगा, 6, 1, 2, 10.5, 612.5। क्या है, दाब किसमें आया है, पास्कल में, 612.5, इसको लिख लो। ठीक है, ठीक, 612.5 पास्कल। ये हमारा क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। ऐसे ही निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था, पहले इससे दाम, इससे बल निकाल लिए, फिर क्षेत्रफल दोनों का इन दोनों में निकाल करके लगा दिए, कितना बल लगा रहे हैं, तो अलग अलग है ना, तो मेज पर अलग दाब लगाएंगे, तो लगा रहे अलग। ये सवाल हो गया। अगला हेडिंग देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है, तरलों में दाब, सभी द्रव या गैस तरल है, ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाता है, इसी प्रकार तरलों में भी भार होता है तथा वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उनके आधार तथा दीवारों पर दाब लगाते हैं। किसी जो पानी, अगर गिलास में ले रहे हो, एक गिलास में पानी, तो गिलास का पानी जो है, पानी वो भी तो दाब लगाएगा, या गैस अगर भर रहे हो किसी बोतल में, तो वो भी क्या करेगा, उन पे दाब लगाएगा। कहाँ कहाँ दाब लगाएगा, एक तो आधार मतलब नीचे वाला जो हिस्सा है उसे आधार कहते हैं, और ये दीवार जो चारों तरफ से दीवार है लंबवत, ठीक है, जो ऐसे खड़े हैं, लंबवत तो नहीं है, ऐसे जो खड़े हैं ऊर्ध्वाधर, उन पर भी दाब लगाएगा। मतलब ये गिलास में पानी रखा हुआ है, ये दाब किधर किधर लगा रहा है, इस साइड भी लगा रहा है और इस साइड भी लगा रहा है। ठीक है, समझ में आया, ये दाब पानी कहाँ कहाँ लगाएगा, दोनों साइड लगाएगा। ठीक, इधर भी दाब लगाएगा और इधर भी दाब लगाएगा, यही है बस। अगली हेडिंग डालो, उत्प्लावकता। क्या, उत्प्लावकता। उत्प्लावकता मतलब क्या है इसका, मतलब इसका बड़ा आसान है। एक बाल्टी लो, ठीक है, क्या लेनी है, बाल्टी, बाल्टी ले लो, क्या है, बाल्टी, इसमें यहां तक पानी भर, ये क्या है, पानी भर लिया हमने। अब यहां पर बाल्टी में एक बॉटल, क्या किया जाए, एक बॉटल, खाली बॉटल है, ठीक है, बाल्टी में क्या किया जा रहा है, एक बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल है और बंद है, कैसी है, बंद है, इसको मैं पानी में दबा रहा हूं,
क्या किया जा रहा है, इसे ऐसे दबाया जा रहा है, ऐसे बल लगाया जा रहा है, एम जी बल इस पे लगाया जा रहा है, या इस साइड का बल इस पे लगाया जा रहा है, दबाया जा रहा है पानी में। खाली बॉटल ढक्कन बंद है, उसको दबाया जा रहा है, ढक्कन बंद है, ध्यान है ढक्कन नहीं खुला है, पानी में इसको दबाया गया और इसे दबाकर यहाँ तक लाया गया, ठीक है, दबाकर इसे यहाँ तक लाया गया, एकदम सतह तक, ठीक है। दबाव जब आते जाएंगे तो आ ही जाएगा। इसको मैं यहाँ तक दबा के लाया, जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा क्या हो, ये हो ना सब लोग ये प्रयोग करना नहीं तो बाल्टी में डब्बा ले लेना, उसको पानी दबाना, ऐसे दबा के छोड़ना, क्या करेगा तुरंत, क्या करेगा वापस आ जाएगा वो। क्यों क्यों आ जाएगा, ये पानी क्या करेगा, एक माध्यम हो गया, ठीक है। नीचे क्या है, ये नीचे हमारी धरती पृथ्वी, ठीक है, ये क्या लगा रही है, इस पे लगा रही है जी बराबर कितना लगेगा 10 मीटर पर सेकेंड या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या लगा रहा है, त्वरण। नीचे बल लगा रहा है, ठीक है, किस पे, बॉटल पे बल लगा रहा है ये, पर ये नीचे नहीं आकर पानी इसको ऊपर फेंक दे रहा, क्यों, क्या ये बॉटल, ये मतलब बॉटल पे गुरुत्वाकर्षण नहीं लग रहा है, लग रहा है, बॉटल पे गुरुत्वाकर्षण तो लग रहा है, पर बीच में माध्यम आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, माध्यम, कौन सा माध्यम, पानी। पानी क्या कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण का मान इसके लिए क्या कर दे रहा है, खत्म कर दे रहा है। पानी क्या कर रहा है, बॉटल के गुरुत्वाकर्षण का मान क्या कर दे रहा है, खत्म, और इसे वापस क्यों फेंक दे रहा है, ये ऐसा जगह है जिसमें पानी जा ही नहीं पा रहा है, तो ये पानी को क्या कर रहा है, दबा रहा है। तो पानी को जब ये दबा रहा है, जितने बल से मैंने दबाया पानी में बॉटल को, वो क्या किया, उतना बल मैंने पानी को दे दिया, ज्यादा एक्स्ट्रा, मतलब ये क्या चाहिए, नेट बल इसका कितना होना चाहिए, कुल बल 0 मान लो, ठीक। जब मैंने इसको बल दिया तो मैंने कुछ बल दे दिया, मैंने जब इसको दबाया तो कुछ बल दिया, बॉटल को दबाया, पानी फैल गया, ऊपर आ जाएगा, तो मैंने बल दे दिया तभी ना ऊपर आया, वो बिना बल के कैसे ऊपर आएगा, इसमें दबाया तो पानी फैल के ऊपर आ गया। अब वो पानी क्या करेगा, वो चाहे मैं जैसे ही बल छोड़ूंगा वो पानी क्या करेगा, वापस उसी अवस्था में आना चाहेगा, ये बॉटल जहां जितना जगह घेर लिया है वहां पर वो आना चाहेगा, तो क्या करेगा, झटके से इसको ऊपर फेंक देगा, ठीक है, ऊपर फेंक देगा और बाहर निकालेगा, ये तैरने लगेगा ऊपर, ठीक है। ये किस कारण से हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं, उपप्लावकता कहते हैं, ठीक है, इसी क्या कहते हैं, उपप्लावकता। देखो, किसी भी वस्तु को जल में डुबोने पर एक बल लगता है, जिसे एक बल, एक विपरीत बल, एक विपरीत बल लगता है, जिसे उपप्लावकता कहते हैं, उत्प्लावन, उत्प्लावकता, उत्प्लावकता या उत्प्लावन बल कहते हैं। यह बल जल में आए बाहरी बल से उत्पन्न होता है। समझ रहे हो, ये बल बाहरी बल से उत्पन्न होता है, जैसे मैं इसको दबाऊंगा तब इसके पास बल आएगा, नहीं तो इसके पास बल नहीं आएगा। अच्छा ऐसा सोचो, इसकी जगह मैं इस मार्कर को इसमें छोड़, ये डूब जाएगा कि नहीं। अच्छा सोचो, मान लो ये भी तैर सकता है, ज्यादा पानी होगा तैर सकता है, पर एक कील देखते हो ना, कील, उसको यहाँ पे छोड़, तो ये यहाँ पे आके गिर जाएगा, ये हमें भी पता है, ठीक है, यहाँ पे आके गिर जाएगा। क्यों ऐसा, क्यों, और बॉटल के क्यों,
इसका जो आयतन है, बादल का जो क्षेत्रफल है या आयतन क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल बहुत ज्यादा घेरा है, इतना बड़ा क्षेत्रफल घेर लिया है, ठीक है ना। और कील इतना क्षेत्रफल घेरा है, लेकिन अगर मैं दोनों के द्रव्यमान को चेक करूं, ठीक है, तो एक कील का द्रव्यमान और एक बॉटल का द्रव्यमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पाओगे। कील बहुत कम स्थान घेरा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा घेरा है। इसका मतलब ये है कि जितने दूर दूर कण होंगे, ठीक है, उतना ही उस प्लावक बल लगना आसान होगा। यदि वस्तु के कण दूर दूर हो तो यह बल अधिक लगता है, पर यदि कोई कील या जिसका क्षेत्रफल कम पर द्रव्यमान अधिक हो, क्या क्षेत्रफल कम हो, क्षेत्रफल कैसा हो, कम हो, पर द्रव्यमान अधिक हो, उस पर जी मतलब गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव उत्प्लावन बल से ज्यादा होता है। समझ रहे हो? यदि उसका क्षेत्रफल कम है और द्रव्यमान ज्यादा है तो क्या उस पर ज्यादा लगेगा, गुरुत्वाकर्षण। यदि उसका क्षेत्रफल का ज्यादा है और द्रव्यमान कम है तो उस पर क्या लगेगा, जल में ले जाने पर क्या लगेगा, उत्प्लावन लगेगा। मतलब अगर क्षेत्रफल बड़ा है और द्रव्यमान कम है तो क्या करेगा, उसे वो तैराएगा। उसके कण दूर दूर है तभी उसका द्रव्यमान कम है, अगर कण पास पास आएंगे तो क्षेत्रफल भी कम हो जाएगा और द्रव्यमान भी ज्यादा होगा, जैसे कील का, तो ये डूब जाएगा द्रव्यमान की वजह से। अपने प्रणोद सीधा बल लग रहा है ना बहुत ज्यादा, तो डूब जाएगा। इसका क्या हो रहा है, बल फैल जा रहा है, प्रणोद इसका पूरा बल फैल जा रहा है, तो इसलिए डूब नहीं पा रहा। ठीक है, ये क्या होगा, उत्प्लावकता। लिख लो इसको, ये 2 पॉइंट हो गए और ये उत्प्लावकता हो गई। अच्छा एक बात और, क्या यहाँ पे कील पे उत्प्लावक नहीं लग रहा है, लग रहा है, पर क्या है कि कील पे लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण है वो ज्यादा है, किससे, उत्प्लावक, इसलिए ये इसको ऊपर नहीं फेंक पा रहा है, ये नीचे गिर जा रहा है। लेकिन ध्यान रहे, 2 चीजें ध्यान रखो, ये जो मैं पानी में अगर किसी कील को गिराऊं, ठीक है, और वायु में किसी कील को गिराऊं, ये सवाल कोई नहीं पूछेगा, तो मैं थोड़ा ध्यान दे लो इसको। पानी में एक कील को गिराऊं, ठीक है, कील, और वायु में कील को गिराऊं, तो कौन सी कील पहले पहुंचेगी, सतह पर। दोनों एक ही जगह से गिराए गए, मान लो एक ही हाइट से गिराए गए, एक ही ऊंचाई से दोनों गिराए गए, तो कौन पहले पहुंचेगी, ये वाली। क्यों, क्योंकि वायु का माध्यम क्या है, वायु के माध्यम में कण क्या है, दूर दूर है ना, पहले जैसे पढ़े थे ना, वायु में क्या होते हैं, कण दूर दूर होते हैं, और द्रव्य में क्या होते हैं, पास पास। इसके कण पास पास है, और ये बल भी लगा रहा है उत्प्लावक, ये भी लगाएगा बल, ये भी बल लगाएगा, वायु का प्रतिरोध लगता है यहाँ पे वायु प्रतिरोध होता है, वायु प्रतिरोध। और यहाँ पे क्या होता है, उत्प्लावन, यहाँ पे उत्प्लावन है, वायु प्रतिरोध। ये क्या कर रहा है, नीचे ले जाता है इसको, ठीक है, पर धीरे धीरे। तो मतलब इसका वेग और इसका वेग दोनों में क्या होगा अंतर, मतलब V2 का वेग V1 से ज्यादा होगा। समझ रहे हो, V1 से V2 का वेग ज्यादा होगा, वायु में गिरने वाली कील का वेग, ठीक है, और पानी में गिरने वाली कील के वेग से क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आया, ये चीज है, ध्यान रखना।
अच्छा, तो ये हो गया, इसको मैं साफ करूं, पॉज करके लिख लो। अब एक चीज पढ़ते हैं, ठीक है, आर्कमिडीज का सिद्धांत। किसका? आर्कमिडीज। ये कौन था भाई, कहाँ पैदा हो गया था? ये ग्रीस में पैदा हुआ था। कहाँ? ग्रीक, ग्रीक। आर्कमिडीज, 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 मिडीज, आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या था इनका सिद्धांत? क्या हुआ ना, एक बार ग्रीक का एक राजा था, उसने क्या किया, सोने का हार बनवाया 9 लाख का। ठीक है, क्या किया? सोने का हार बनवाया, बहुत ही महंगा। और उसे शक हुआ कि शायद इसमें जो बनाने वाला है सोनार, उसने क्या किया? मिलावट किया है। उसे शक हुआ कि उसने क्या किया, सोनार ने इसमें मिलावट किया है। अब ग्रीक में आर्कमिडीज से बड़ा कोई उस समय समझदार नहीं था। एक तरह समझो, इससे बड़ा कोई समझदार ग्रीक में उस समय मौजूद नहीं था। किस समय की बात है ये बात है सन, ये रोमन साम्राज्य, मतलब 2500 साल पहले की बात है, 2000-3000 साल पहले की बात है। ठीक है, तो उस समय ये किसी को पता था नहीं कि कैसे पता करे सोना शुद्ध है कि शुद्ध है, ये किसी को नहीं पता था। तो राजा ने आर्किमिडीज को बुलाया, उसी के राज में था, कहा कि ये पता करके आओ, नहीं तो 3 दिन के अंदर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ठीक है, अब ये तो परेशान हो गया यार, कैसे पता करें। दिन भर सोचते सोचते थक गया, तो क्या किया, टब होता है ना पानी वाला, नहाने वाला, उसी में बैठ के नहा रहा था। नहाते नहाते पता नहीं उसको क्या हुआ, वो नहा रहा था अपने टब में बैठ के, और उसे कुछ दिमाग में आइडिया है। ठीक है, वो दौड़ा भागा चिल्लाते हुए। ठीक है, क्या चिल्ला रहा था? यूरेका, यूरेका, मतलब जादू, जादू, मैंने जान लिया, मैंने जान लिया। ठीक है, वो चिल्ला रहा था कि मैंने जान लिया। क्या जान लिया भाई? वो पहुंचा राजा के पास। राजा पूछा क्या जान लिए, क्या पता किए? उसने कहा कि मुझे पता चल गया, कैसे बताना है शुद्ध क्या शुद्ध है। तो क्या पता किया था वो देख। उसने क्या किया, सोने का 1 किलो सोना लिया। ठीक है, 1 किलो सोना लिया, उसको एक पानी से भरे बाल्टी में, ठीक है, 1 किलो सोना, एक किलो सोना पानी से भरे बाल्टी में, एकदम भरी थी बाल्टी, ध्यान रहे, बाल्टी एकदम भरी थी। और उस बाल्टी को एक टब में रखा। क्या किया, उस बाल्टी को एक टब में रखा, और इस बाल्टी को टब में रखा, और टब बाल्टी में पानी भरा, और पानी में क्या रख दिया, सोना रख दिया। सोना जैसे ही डाला, सोना पानी में नीचे बैठेगा, ये हमें पता है। सोना धीरे धीरे क्या करेगा, नीचे आके बैठ जाएगा। अच्छा, ये पूरा बाल्टी भरा था एकदम सिरे तक, कि एक बूंद और पानी उसमें ना जा सके। जैसे ही ये सोना हम डालेंगे, ये क्या करेगा, जितना सोने का द्रव्यमान है उतना पानी तो निकाल लेगा, उसमें से निकाल लेगा ना, बाल्टी में से उतना पानी तो निकाल लेगा। यहाँ पे क्या होगा, उतना पानी इकट्ठा हो गया, जितना पानी सोना निकाला था। ये शुद्ध सोना था। ठीक है, ये शुद्ध सोना था, उसने निकाल लिया इतना पानी। अब फिर क्या किया इसने, जो राजा का 1 किलो का जो, ठीक है, जो गहना वाला जो हार और बना था, उसको डाल दिया पानी में। ठीक, दूसरे दूसरे बाल्टी में ऐसे ही लबालब पानी भर के पूरा, उसमें क्या किया, हार को डाल दिया। हार भी नीचे आएगा। ठीक है, इसका भी द्रव्यमान कितना था, 1 kg। लेकिन क्या हुआ, जब हार भी पानी गिराएगा, हार जब इसमें जाएगा वो भी पानी बाहर निकालेगा, क्योंकि केजी तो उतना ही है। तो ये क्या है, ये पानी निकाल, इस पानी को क्या किया इसने, एक बड़े से ग्लास या बीकर में निकाल लिया। ये बीकर में मतलब पानी इतना आ गया। ठीक है, 2 लीटर पानी या 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी आया। और इस वाले में
900 ml आया। क्यों? सोना तो ये भी 1 किलो का था और ये भी इतना था। तो बात ये है ना, सोने का जो द्रव्यमान होता है, सोने का द्रव्यमान कम आयतन में ज्यादा होता है। मतलब अगर इतना सोना है, ठीक है, इतना सोना है, इतना, तो वो इतने चांदी से ज्यादा भारी होगा। इतना सोना है, ये सोना है और ये समझो चांदी है, तो ये सोना जो है इसका वजन इससे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके कण क्या होते हैं, और पास पास होते हैं। बहुत पास पास होंगे कण, जितने पास पास होंगे उतना द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अगर इसमें कुछ मिलावट किया होगा तो सोने से बढ़िया तो नहीं मिलाया होगा, सोने से खराबी मिलाया होगा, मतलब उसके कण क्या होंगे, दूर दूर होंगे। ठीक है, जितने बढ़िया कण, जितने बढ़िया तत्व होगा उसके कण उतने पास पास होंगे। तो कुछ खराब मिलाया होगा तो मतलब उसके कण दूर दूर होंगे, तो ये कम पानी निकालेगा बाहर, कम पानी निकालेगा। कण जितने दूर होंगे उतना पानी नहीं निकलेगा। जैसे बॉटल फैल जाता है, एक भी पानी नहीं निकलता है, गिर जाती है अंदर, थोड़ा सा पानी ऊपर उठ जाता होगा। ठीक है, तो ये इतना 1 लीटर निकाला, ये 900 ml, मतलब इससे पता चलेगा कि इसमें कितनी अशुद्धि है, 100 ग्राम क्या है, अशुद्धि मिलाई गई। तो इसने 1 किलो में कितनी का अशुद्धि निकाली, 100 ग्राम की। मतलब 900 ग्राम क्या था, शुद्ध, और 100 ग्राम क्या था उसमें, अशुद्धि। ये किसका सिद्धांत था, आर्किमिडीज का। किसका सिद्धांत था, आर्किमिडीज का। ठीक है, इसने क्या कहा इसके बाद, इसने कहा कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में, जब किसी वस्तु को किसी तरल में आंशिक, आंशिक का मतलब थोड़ा सा, आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है, जब किसी वस्तु को किसी तरल में आंशिक या किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर, वह ऊपर की दिशा में एक बार, तो वह ऊपर की दिशा में एक बल लगाती है। ठीक है, क्या करती है, ऊपर की दिशा में एक बल लगाती है, बल का अनुभव करती है, बल का अनुभव करती है। ठीक है, जो वस्तु द्वारा हटाया गया तरल के भार के बराबर होता है, जो वस्तु के द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। ठीक है, वही जितना पानी हटाया था उसके ही भार के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब इसके बहुत सारे प्रयोग हुए हैं पानी के जहाज बनाने, मतलब पानी के जहाज को ऐसा इतना बड़ा बनाओ, ठीक है, इतने द्रव्यमान को ऐसे फैलाओ, ठीक है, ऐसे इसका आयतन दो कि अगर इसके पानी में उतारा जाए तो क्या करे, ये तैरता रहे। ठीक है, उसके आयतन को बढ़ाया गया, द्रव्यमान के आयतन को क्या किया गया, बढ़ाया गया, तो वो तैरता है। ठीक है, यही सब इसको वर्क किया गया। आर्किमिडीज के सिद्धांत का कुछ प्रयोग मिले हमको। तो ये लेसन हमारा खत्म होता है, और कल से हम क्या करेंगे, इसके सवाल करेंगे। 1 लेक्चर या 2 लेक्चर लगेगा, 1 आध घंटे लगेंगे, इसको खत्म कर देंगे। फिर हम कौन सा लेसन पढ़ेंगे, अपना 10वां लेसन। ठीक, तो आज इतना ही करते हैं।